जय श्री राम। आज मैं आपके लिए श्री दुर्गा कवच लेकर आया हूँ। कृपया ध्यान से सुने। विनियोगो मत्स्य श्री चंडी कवचश्च ब्रह्मा ऋषि अनुप्रछंद चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्बंधम देवता तत्वम श्री जगदम्बा प्रत्यर्थ सप्तति पठांग तवेन जपे विनियोग। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तत्व हो तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट न किया गया हो, ऐसा कोई साधन उपाय कृपया मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऐसा साधन तो देवी का पवित्र कवच ही है, जो परम गोपनीय तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसको सुनो। श्री दुर्गा जी के 9 रूप नाम बतलाए गए हैं, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप का चंद्रघंटा और चौथी मूर्ति को कुष्मांडा, पांचवी का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि, आठवें स्वरूप का नाम महागौरी है और देवी के नवम स्वरूप का नाम सिद्धिधात्री है। नवदुर्गा के ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य दुखों रूपी अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से आक्रांत हो गया हो और घोर संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर व्याकुल होकर जो भगवती नवदुर्गा की शरण को प्राप्त हो जाए, उनका कुछ भी अमंगल नहीं होता। युद्ध आदि के समय संकट पड़ने पर उन्हें कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती और उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं, उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति प्राप्त होती है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, 12 ही भैंस पर सवार करती है और इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाए होती है। बैल पर माहेश्वरी कुमारी, मोर पर भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी कमल पर बैठी हाथ में कमल धारण किए हैं। बैल पर सवार ईश्वरी ने श्री सेवित रूप धारण किया है। हंस पर बैठी हुई ब्राह्मणी देवी सब आभूषणों से शोभित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सर्व प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी योग शक्ति से संपन्न देवियां हैं, जो अनेक अलंकारों से शोभित नाना प्रकार के रत्नों को धारण किए हुए हैं। संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई क्रोध से आपूरित भक्तों की रक्षा हेतु ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हलर, मसल, खिटक और तोमर पशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम सारंग धनुष नाम के शस्त्रों को अपने हाथों में धारण करती है। ये अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए तथा भक्तों को अभय दान के लिए तथा देवताओं के कल्याण हेतु ही धारण करती है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए। महारौद्र रूप और अत्यंत पराक्रमी, महाशक्तिशाली और महान उत्साह वाली देवी, तुम विकट भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। कठिनाई में दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली भगवती, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति देवी मेरी रक्षा करे। अग्नि देवता अग्नि कोण में बारही, दक्षिण में नैकनती में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम में बारूणी और बाभ्यांग कोण में मृगवाहिनी और उत्तर में कुमारी और इंसान में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरी ऊपर से रक्षा करे, वैष्णवी देवी मेरी नीचे कोण से मेरी रक्षा करे। इसी तरह सबका वाहन करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से विजया, पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। बाई ओर से अजिता, दक्षिण में अपराजिता और उधोतनी की शिखा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में माला धारणी और जशवनी भाव की रक्षा करे
पाँव के मध्य भाग को सांकनी और कानों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करे। कालिका कपोलों की और सांगनी कलमूल की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा देवी और ऊपर के ओठ में चर्चिका, अमृत कला नीचे के ओठ में सरस्वती देवी जिया में रक्षा करे। दांतों में कुमारी और कंठ देश में चंडिका रक्षा करे। गले की घंटी की चित्रघंटा, तालुओं की महामाया रक्षा करे। ठीठी की कामाक्षी और बाणी की सर्वमंगला, गर्दन को भद्रकाली, रीढ़ मेरुदंड की धनुधरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरीवा और नलका को नलकुबरी, कंधों की खंगनी, बाहुओं को वज्र धारणी रक्षा करे। हाथों को दंडनी और उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी कोख की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। दोनों अस्त्रों की महादेवी और शोक विनाशी देवी मन की रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारणी देवी रक्षा करे। नाभि की कामनी और गुदा की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे। पुतना व कामका लिंग की और महिषवानी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग की और बिंदवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महवला देवी दोनों जंघों की रक्षा करे। दोनों घुटियों की नारसिंगी और पांवों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी रक्षा करे। पैरों की अंगुलियों की श्री देवी, तलुओं की तलवासनी रक्षा करे। नखों के दृष्ट कराली देवी, दाढ़ों के कारण भयंकर दर्शनी और केशों के उधर्व केशनी रक्षा करे। रोम छिद्र की कुबेरी और त्वचा की बागीश्वरी करे। खून चर्बी मज्जा और मांस की तथा हड्डी मैदे की पार्वती, आंतों की काल रात्रि, पित्त को मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नखों के तेज को ज्वालामुखी, शरीर की समस्त संबंधियों का मेधा देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी देवी आप मेरे बीर्ज की ओर छाया की छत्रेश्वरी मेरी रक्षा करे। मेरे अहंकार, मन और धन बुद्धि की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राण, आपान, व्यान, उदान और समान वायु की वज्र हस्ता रक्षा करे। भगवती कल्याण सोमना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श के विषयों में योगनी सतगुण रजोगुण तमोगुण की नारायणी देवी रक्षा करे। 12 ही आयु की रक्षा करे और वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। जस और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्र धारणी रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की और चंडी आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मार्ग में शुभ करने वाला सुता देवी तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजद्वार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा चारों ओर व्याप्त रहने वाली विद्या देवी मेरी रक्षा करे। हे पापनाशनी देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है वह रक्षाहीन है, उस सब की रक्षा करो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो कवच पाठ के बिना एक कदम भी बाहर न जावे, ना यात्रा करे। कवच का पाठ करके एवं कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित जहाँ जहाँ भी प्राणी जाता है वहां वहां ही उसे धन की प्राप्ति तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्धि तथा विजय प्राप्त होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको मनुष्य पाता है। मनुष्य कवच के द्वारा पृथ्वी पर परमेश्वर को पाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूज्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन तीनों संध्या में श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में पराजित नहीं होता और अकाल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 वर्ष तक जीता है। मकरी, चेचक और कोड़ आदि संपूर्ण रोग नष्ट हो जाते हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर भी, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम बीज तथा ही फेन के तेल के सहयोग से बनने वाला कृत्रिम बीज या सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। मारण, मोहन आदि समस्त अविचारी प्रयोग और यंत्रों मंत्रों से होने वाले अरिष्ट प्रभाव ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही दूर हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल से उत्पन्न एवं उपदेश मात्र से सिद्ध निम्न कोटि के देव जन्म के साथ प्रकट होने और कुल में उत्पन्न हुए। कुल देवता माला, कंठमाला आदि तथा डांकनिया, सांकनी और आकाश में घूमने वाली महाबली, डांकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा, राक्षस, बताल, कुष्मांड और भैरव
आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वह वृद्धि को प्राप्त होती है और उसके तेज की वृद्धि होती है। जो कवच का पाठ करके फिर सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी पृथ्वी की आयु प्रांत पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा बनी रहती है और महामाया की कृपा से वह उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह परम दिव्य स्वरूप को प्राप्त करता है और कल्याण में शिव जी के साथ परमानंद का भागी होता है। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की।